आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ मैं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है इंडिया की जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो सच बताऊँ तो मुझे जो इंडियंस की इंडियननेस है इन टर्म्स ऑफ देयर ईटिंग हैबिट, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। हम वो सोसाइटी है जो इंसानों को नहीं, जो जानवरों को भी पूरा पूरा रिस्पेक्ट देती है। हम एक अकेली कंट्री है जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियंस हैं। कितने वेजिटेरियंस हैं यार, यहाँ पे कोई वेजिटेरियन नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा वीगन चालू हुआ है, पर बहुत कम वीगन्स को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता यहाँ पे। पर हम लोग गज़ब हैं यार, सब्जी भाजी खाते हैं, जानवरों को पूरा महत्व देते हैं जैसे कि एक इंसान को दिया जाता है। धीरे धीरे बस ये है कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सोच है, हमारी सोसाइटी में भी इनबाइब होते जा रही है। तो मुझे ये इंडियंस के बारे में, इसीलिए मैं कभी यूरोप में शायद कभी लॉन्ग टर्म नहीं रह पाऊँगा। कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितनी भी अच्छी हवा हो, पानी हो, पर ये जो अभी तो समृद्ध हैं लोग, सब अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से वायलेंट है। जैसे जैसे समृद्धता कभी ख़त्म होती गई, इनकी जो वायलेंट इंस्टिंक्ट है वो बाहर निकल सकती है। पर हम इंडियंस गज़ब की सोसाइटी है यार। मतलब हम में से बहुत लोग तो ऐसे हैं कि मर जाएंगे पर किसी जानवर को काट के नहीं खाएंगे। विच इज़ सो ब्यूटीफुल यार, इफ़ यू थिंक कितना ब्यूटीफुल है। पेन नहीं देते हम, पेन देने में विश्वास नहीं रखते। ये लोग तो बस अपना टेस्ट बड्स के पीछे कुछ भी कर लें, कुछ भी खा लेंगे। हम लोग वैसे नहीं थे, हमारे रूट्स वैसे हैं ही नहीं, और हमको शायद वैसा बनना भी नहीं चाहिए। ये जो शायद वेजिटेरियनिज़म है, ये हमको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है एज अ सोसाइटी, बहुत ही बढ़िया बनाता है। ठीक है, ये सब है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये देखिए आप, ये पेड़ वगैरह देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट फिर भी केवल एक ये वाली चीज़ जो हमारे भारतीय, हम भारतीय जो इंसानों को नहीं, जानवरों को भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं काटते हैं, नहीं खाते हैं, वो चीज़ मुझे इंडिया की इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि वो और कहीं हो ही नहीं सकती। इसलिए एक बात तो बोलना पड़ेगा, केवल वीडियो के लिए नहीं बोल रहा मैं, मेरा भारत महान था, है, और अगर आप लोगों ने वेस्ट को अंधों की तरह अपन लोगों ने फॉलो नहीं किया तो रहेगा, मेरा भारत महान रहेगा। बस फालतू की चीज़ों को फॉलो मत करिए। फॉलो जैसे कि यहाँ पे ठंड है यार, यहाँ पे ठंड है, इसलिए यहाँ पे आपको तो मालूम है, बहुत बार सुना होगा आपने ये, इसलिए वो सूट वगैरह, थ्री पीस वगैरह कल्चर चालू हुआ है यहाँ पे। सूट पहन के जाते थे वगैरह वगैरह। हमने इंडिया में वैसे कि वैसे फॉलो कर लिया। बॉम्बे में 42-45 डिग्रीज के टेम्परेचर में भी लोग आपको सूट पहने हुए दिख जाएंगे। मतलब क्या है ये, इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं क्या, कि सूट पहन लिया तो आप प्रोफेशनल हो गए? भले आप कितने ही बेवकूफ़ हो, नहीं है ऐसा यार। तो अंधों की तरह फॉलो करना बंद करना पड़ेगा। वी आर ए ब्यूटीफुल सोसाइटी, वी वर ऑलवेज वेजिटेरियंस। धीरे धीरे से चेंज आया है, दूसरों को देख देख के हम विदेश गए हैं। विदेशों में जहाँ मैंने मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने अपने रूट्स इंटैक्ट रखे हैं। हम यहाँ आके, हम इंडिया में भी किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते थे वेज खाने के लिए। यहाँ पे तो केवल नॉनवेज रेस्टोरेंट है, ओनली नॉन वेजिटेरियन। तो हम होटल ही नहीं जा पाते हैं, हम सब घर पे बना के खाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। कभी आलस आता है तो कुछ भी सेव, परमल, भेल, ये सब खा लेते हैं। पर किसी नॉनवेज होटल में भी जाके हम वेज नहीं खाते। ये रूट्स तो हमने अपने रखे हुए हैं। यहाँ पे अंडा, मतलब अंडे को वेज माना जाता है, नहीं खाते, हम नहीं खाते। नहीं, अंडा अंडा किसी मुर्गी ने दिया है, उसका बच्चा है वो उसके अंदर, भले वो ग्रो नहीं किया है अभी, पर उसका बच्चा, यॉक इज़ किसी का बच्चा जानवर का। तो क्यों खाएंगे? हम नहीं खाएंगे। इतने सारे वेजिटेबल्स, इतने सारे फ्रूट्स दिए हैं नेचर ने अपने को, वो ही खाएंगे। इसलिए मैं कभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं रुकूँगा, क्योंकि मुझे अपनी जो बेटी है या मेरा जो बच्चा है, उसको उस सोसाइटी में बड़ा करना है जहाँ पे वो ये सारी वैल्यूज़ सीखे। खासकर दूसरे स्पीशीज़ की रिस्पेक्ट करना, जानवरों की भी रिस्पेक्ट करना, वेजिटेरियनिज़म,
बहुत ज़्यादा चाहता हूँ वो आगे ज़्यादा कमाए ना कमाए, सक्सेसफुल बने ना बने, बहुत अच्छा AQI या बहुत अच्छा पानी मिले ना मिले, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो कम से कम ये रूट्स अपनी ना भूले कि वो कहाँ से आई है, वो क्या खाती है या क्या खाता है। और वही मेरे ख्याल से सही भी है। क्यों किसी को पेन देना है यार अपनी ज़बान के पीछे। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए आप उनको। ये सब अभी क्या फॉल चल रहा है, मतलब फॉल है तो सारी पत्तियां ठंड है ना, क्योंकि फॉल के बाद अब ठंड आ गई है तो सारी पत्तियां वत्तियां सब झड़ चुकी हैं। अब धीरे से फिर स्प्रिंग आएगा तो इसमें सारी की सारी पत्तियां वापस आएंगी, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा ये। मैं आपको तब भी बताऊंगा कैसा दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाय।